जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज हम लोग रामचरितमानस की आरण्य कांड की आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। पिछली कथा में हमने माँ सबरी की प्रभु राम से मिलन की कथा मैंने सुनाई थी, जिसमें भगवान राम ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया था माँ सबरी को। आज हम लोग नारद जी और भगवान राम जी का संवाद आज हम लोग पढ़ेंगे। आज इसी गुणगान को हम लोग गाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोड़ी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सब कबहु की करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी जो मुनि वर न सकहु तुम मागी। जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे अस विश्वास तजहू जनि भोरे। तब नारद बोले हरसाई अस बर मांगऊ करऊँ ढिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका सुरति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका होहु नाथ अग खग गण बधिका। नारद जी बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडंग विमल बसहु भगत उर व्योम। एवं अस्तु मुनि सन कहेऊ कृपा सिंधु रघुनायक। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायऊ माथ। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदुमानी। राम जब ही पड़यऊ निज माया मोहेऊ मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ किह प्रभु के ही कारण करे न दीह। असुर मुनि तो ही कहूँ रोषा भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा।
करऊँ सदा ती कै रखवारी, जीमी बालक राखई महतारी, गह शिशु बक्ष अनल अधिधाई, तहर राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता, अब मोर प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सूत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, अदुह कम काम क्रोध रिपुआही, यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगत नहीं तजहि। रघुनाथ जी को अति प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती हैं। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धारी, तिहि मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपनी यानी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, अमोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इहि पर हर्षप्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तीह कह शरद सदा सुखदायी। धर्म सकल सर सिरुह वृंदा, होहि हिम तिहि दहे सुख बंदा। पूनी ममता जवास बहुताई, पल हुई नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी वीर रजनी अंध आरी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है।
काम, क्रोध, मद और मत्सर यानी डाह, ईर्षा आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच यानी विसर्जन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अब गुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, अतात किही निवारण मुनि मैं यह जिए जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली है और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जीते मैं उनके बस रहूं। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिह अमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मद हीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंची, सर्व त्यागी, बाहर भीतर पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, ती कहूँ देह नगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है न घर ही। जिन गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेम, गुरु गोविंद प्रिय पद प्रेम। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध यथारथ
वेद पुराण अदम्भ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। अमुनि सुनहु साधु के गुण, जेते कहि न सकहि सारद ऋतु तेते। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदितता यानी प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का अर्थात यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनका सरस्वती और वेद भी नहीं कर सकते। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज की कथा का हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम।